नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, अब हमारे विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो गए हैं। इसलिए अब हमें शिक्षण कार्य तीनों मॉड्यूल के आधार पर करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें आधारभूत शिविर भी चलाने होंगे, फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाना होगा। इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण शिविर भी हमें चलाना होगा। साथियों, ध्यानाकर्षण शिविर चलाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे बच्चों का स्तर कितना है, उन्हें कौन कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त हैं और कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 गणित का प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे। किस तरह से हम आधारभूत आकलन प्रपत्र तैयार करें और किस तरह से आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करें। साथियों, ये आकलन प्रपत्र मुझे प्रमोद कुमार जी ने भेजा है, जो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स हैं और जनपद शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक में PS पडरी किशनपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और बहुत ही सुंदर उन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया है और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र प्रमोद कुमार जी ने बनाया है। काफ़ी सुंदर राइटिंग में इन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया है। गणित का आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट कक्षा 4। साथियों, मैं इसकी PDF तो आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव ऑलमोस्ट भर चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वीडियो इस तरह से बना रहा हूं जिससे कि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सके। तो सबसे पहले इन्होंने पहला क्राइटेरिया लिया है प्रश्नों के प्रकार का। 4 तरह के प्रश्न आपको लेने हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक। ज्ञानात्मक 20% लेने हैं, यानी कि 3 प्रश्न लेने हैं। बोधात्मक 50% लेने हैं, यानी कि 7 प्रश्न लेने हैं। अनुप्रयोगात्मक 20% लेने हैं, यानी कि 3 प्रश्न लेने हैं। और तर्कात्मक 10% लेने हैं, यानी कि 2 प्रश्न लेने हैं। योग इनका 15 प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 4 में 15 प्रश्न ही हमें लेने हैं। अब जो ज्ञानात्मक लिए हैं उनमें 2 वस्तुनिष्ठ हैं और 1 आत्मनिष्ठ है। इसी तरह बोधात्मक में 5 वस्तुनिष्ठ हैं, 2 हमारे आत्मनिष्ठ हैं। अनुप्रयोगात्मक में 2 वस्तुनिष्ठ हैं और 1 हमारा आत्मनिष्ठ है। और तर्कात्मक में 1 वस्तुनिष्ठ, 1 आत्मनिष्ठ। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है इनका कि आसान हमने 30% लिए, यानी कि 5 प्रश्न। औसत 50% लिए, यानी कि 7 प्रश्न। और कठिन 20% लिए, यानी कि 3 प्रश्न। कुल मिलाकर 15 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 3 है कक्षा वाइज, क्योंकि हम कक्षा 4 का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं, तो कक्षा 4 के पहली क्लास के हमें प्रश्न लेने होंगे। तो कक्षा 1 के 26%, यानी कि 4 प्रश्न लिए हैं। कक्षा 2 के 34%, यानी कि 5 प्रश्न लिए हैं। और कक्षा 3 के 40%, यानी कि 6 प्रश्न लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है लर्निंग आउटकम, यानी प्रेरणा सूची में कौन कौन से लर्निंग आउटकम पर आधारित प्रश्न लिए हैं। तो कक्षा 1 के जो प्रश्न लिए हैं 4 लर्निंग आउटकम के आधार पर लिए हैं: M104, M105, M107, M109। इसी तरह कक्षा 2 के M208, M211, M212, M213 और M209। इसी तरह कक्षा 3 के M302, 304, 307, 308, 311 और 312। ये कक्षा 3 के लिए है। अब देख लें आकलन प्रपत्र में कौन कौन से प्रश्न लिए हैं। देखिए, कक्षा 4 आकलन प्रपत्र, आप चाहें तो लर्निंग आउटकम को उसके सामने भी लिख सकते हैं, वरना अलग से भी लर्निंग आउटकम की आप सूची बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको कक्षा 6, 7, 8 के आकलन प्रपत्र बनाए थे, तो उसमें लर्निंग आउटकम सामने दे दिए गए थे। आप चाहें तो सामने लिख सकते हैं, वरना आप लर्निंग आउटकम की एक अलग सूची बना लीजिए। आपने कौन सा प्रश्न किस लर्निंग आउटकम के आधार पर तैयार किया है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 1, संख्या 859 में 5 का अंक किस स्थान पर है। ऑप्शन है क सैकड़ा, ख दाई और ग इकाई।
उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वृत्त के रंगीन भाग को भिन्न में कहेंगे। 1/2वां भाग, 1/4वां भाग, 2/3वां भाग। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 9, 12, 15 में सम संख्या है, 9, 12 या 15। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 9 जमा 8 बराबर कितने? कै 17, खे 19, गै 15। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, 8 गुना 7 बराबर कितने? कै 15, खे 64 और गै 56। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, शंकु का चित्र पहचान कर राइट का निशान लगाइए। 3 चित्र आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको शंकु को पहचानना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूध नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रस्सी, उंगली या गिलास का। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 7 बॉक्स 9 बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? 7, 8 या 9। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, 9, 11, 13। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक श्रृंखला के अनुसार सही संख्या होगी 13, 14, 15। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, 7 - 0 बराबर कितने? 0, 7 या 70। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। इसके बाद 10 प्रश्न हमारे वस्तुनिष्ठ थे, ऑब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव है और इसमें देखिए, इसमें स्पेस भी दिया हुआ है काफ़ी। त्रिभुज का चित्र बनाओ, जिससे कि बच्चे इस पर ही कर सकें। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, एक टोकरी में 25 सेब हैं, इनमें से 7 बिक गए, अब टोकरी में कितने सेब शेष बचे? उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, कविता के पिताजी ने उसे 2 रुपये 25 पैसे दिए और भाई ने 1 रुपये 75 पैसे दिए, अब कविता के पास कुल कितने रुपए हो गए? और उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये हुआ हमारा आधारभूत आकलन प्रपत्र। इसके बाद आपको एक आंसर शीट भी तैयार करनी है, 1 से 10 तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके क्या क्या आंसर होंगे, वो आंसर शीट आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको एक सूची बनानी है। देखिए, कक्षा प्रश्नों की दक्षता सूची, इसमें प्रश्न क्रमांक दे रखा है, लर्निंग आउटकम दे रखा है और प्रेरणा सूची के अनुसार वो कौन सी दक्षता है जिसके आधार पर प्रश्न है। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 1 है, वो M302 पर आधारित है, यानी कौन सी क्लास का है? हमारा कक्षा 3 का। इसमें आप कक्षा का कॉलम और बना सकते हैं। वैसे तो जो आपका लर्निंग आउटकम में दूसरा होता है, जैसे M तो मैथ का हो गया और 3 का मतलब कक्षा 3 का है, तो बच्चे दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की संख्या पहचान लेते हैं। 999 की संख्या का निर्माण करना और उनको तोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा लर्निंग आउटकम नंबर M308 पर, बच्चे किसी वस्तु के भागों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और भिन्न में अंश और हर बता देते हैं। इसमें आप चाहे तो एक कॉलम और बना लीजिए क्लास का, यानी ये किस क्लास का प्रश्न है। वैसे तो लर्निंग आउटकम से पता चल जाता है, लेकिन आप क्लास का कॉलम बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा M304, बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न था हमारा M107, यानी कक्षा 1 का था हमारा, 7वीं लर्निंग आउटकम था हमारा ये, बच्चे वस्तुओं के सहयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ पाएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है हमारा M208, बच्चे 1 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है M212, बच्चे 3D आकारों को जैसे घन, बेलनाकार, शंकु को पहचानना और उनके आकार बनाना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है M212, बच्चे वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाइयों जैसे कि पत्थर, मोती, गिलास और कटोरा का उपयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है M105, संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है M104, बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटते और बढ़ते हुए अंकों के पैटर्न को पहचान सकते हैं। यानी जो हमने प्रश्न लिए हैं उनका एक लर्निंग आउटकम है, उसका लर्निंग आउटकम का नंबर लिखा है, प्रश्न संख्या लिखी है। अगर क्लास और लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारा M109 पर आधारित है, यानी बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाए। उसके बाद 11वां प्रश्न है M209, बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आकृतियों को बना सके। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है M307, बच्चे जोड़, गुणा, भाग व घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है M213, बच्चे घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना और सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है M312, बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ और घटा के सवाल हल कर लेते हैं 999 तक। और उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है M311,
बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक तालिका और बनानी है, आरंभिक आकलन प्राप्तांक तालिका, कक्षा 4 विषय गणित। देखिए कितनी सुंदर तालिका बनाई है इन्होंने। सभी प्रश्नों की दक्षताएं लिख देंगे। ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 प्रश्न है, सबकी दक्षताएं इन्होंने लिख दी हैं। उसके बाद पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा छात्र छात्रा का नाम। उसके बाद ये देखेंगे कि जो पहला छात्र है उसका नाम लिखेंगे और उसने किस दक्षता में कितने अंक उसे मिले, यहाँ पर टोटल उसके अंक हो जाएंगे। तो इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है। जितने भी बच्चे हैं उनके कॉलम खींच के बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है प्रमोद कुमार जी ने। इसके लिए प्रमोद कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का आकलन प्रपत्र बनाया तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को आकलन प्रपत्र प्राप्त हो सके और उनका फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।